everybody, welcome back to my YouTube channel Bihar Education by Nidhi Academy। हम आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12 का हिंदी का उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, जो कि क्लास 12 का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग अभी से याद कर लो क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चैप्टर्स। ठीक है, अगर आप मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश पढ़ना होता है और आप हिंदी इंग्लिश में मार्क्स ले सकते हैं अच्छा, तो आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजा करिए और सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा। चल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति है उसने कहा था का। ठीक है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है बोधा, बोधा के पिता का नाम क्या था? तो बोधा के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है 4th नंबर क्वेश्चन कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो वो है इंग्लैंड। ठीक है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो वो होता है 1.25 लाख के बराबर। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। ठीक है, उसके बाद देखो 7 नंबर क्वेश्चन है हिंदी कहानी विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो वो है पंच परमेश्वर। तेरी कुरमाई हो गई, यह किस कहानी की संबंध है? तो उसने कहा था, याद है ना, लड़का पूछता है उसे तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की शर्मा जाती है और धत बोल के भाग जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किसकी है? तो देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक मिनट, तो ये हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था में बोला गया था ऐसा। उसके बाद देखो बुद्धू का कांटा रचना किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इसको कौन लिखे हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसके बाद देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सती के प्रमुख लेखक कौन थे? किस सती के प्रमुख लेखक थे? तो वो थे 20वीं सदी के। ठीक है, उसके बाद देखो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी। उसके बाद देखो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह। लहना सिंह ही ना मेन पार्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी की रचना नहीं बताना है। तो उसने कहा था यह ही बुद्ध का कांटा है, बुद्धू का कांटा है ही। उसके बाद सुखमय जीवन है ही। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हारे को हरि नाम। ठीक है, उसके बाद देखो उसने कहा था कहानी है किस चीज़ का कहानी है? तो देखो युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखो उसने कहा था कहानी में किस शहर की चित्रण किया गया है? तो वो है अमृतसर। देखो ये क्वेश्चन कितना बार आया है, ध्यान रखना ये सारा क्वेश्चन। उसके बाद देखो लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो माझे था। ठीक है, लहना सिंह की कहता है ना कि मेरा घर भी माझे में है। ठीक है, तो माझे में था। उसके बाद देखो लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पर था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होती है? तो वजीरा सिंह की गोद में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखो 21 क्वेश्चन नंबर सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा था। ठीक है, बोधा था। उसके बाद देखो क्या है 22 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मनी के साथ उस समय युद्ध हुआ था। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने लास्ट में उसको मार गिराया था। ठीक है, उसके बाद देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का
नंबर क्या था, तो वो 77 था। ठीक है। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, तो लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ठीक है, याद रखना ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915 में। यह बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद देखो, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, तो ये कहे थे सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी। ठीक है, मंगनी मतलब इंगेजमेंट। ठीक है, ये तो पता ही होगा तुम लोग को। चलो, बोधा कौन था, तो बोधा जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है। उसके बाद देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है, तो कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेर के थे। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी कौन है, कहानी के कहानीकार कौन थे, तो चंद्रधर शर्मा। यही ना लिखे हैं, लेखक यही ना है। ठीक है, चलो गुड, पता है तुम लोग को कि सब आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक तो पढ़ लिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे, तो ये तो पता ही है किस युग के थे, क्या है, द्विवेदी युग के। ठीक है, द्विवेदी युग के। उसके बाद देखो, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो वो है 5 भागों में। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, देखो कहाँ हुआ था ये तुम लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है, कब हुआ था यहाँ हम बता रहे हैं, क्या है, तो 7 जुलाई 1883 में। ठीक है। उसके बाद देखो, लहना सिंह किस कहानी का पात्र था, तो ये तो पता ही है किसका था, बताओ बताओ जल्दी, उसने कहा था। ठीक है। उसके बाद देखो, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, खेतेहरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। किरत सिंह कौन था, तो किरत सिंह जो था वो लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है। उसके बाद देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि बचपन में लहना सिंह बार बार कौन सा प्रश्न करता था, ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुड़माई हो गई। यही क्वेश्चन था बेचारा के पास, और क्या था। उसके बाद देखो क्या है, 46, लप्टन साहब सूबेदार ने को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा था, तो वो था 10। ठीक है। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे। अमृतसर में मामा के यहाँ ना लेखक रहते थे, लहना रहता था। ठीक है। उसके बाद देखो, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा, तो बोधा को। ठीक है, सॉरी वजीरा को, ऑप्शन नंबर ए होगा, वजीरा को भेजा था। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, तो लहना सिंह से। उसके बाद देखो, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखकर कौन बैठा था, तो वो है वजीरा सिंह। ठीक है, वजीरा सिंह ही ना। लहना सिंह जब लास्ट में घायल हो जाता है, मतलब अब उसका मौत होने वाला रहता है, तो वजीरा सिंह के गोद में अपना सर रख के सोया रहता है। लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे, ठीक है, तो कहाँ रहते थे पता है, अमृतसर में, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि ये 50 क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया होगा। बस ये रिवीजन सेशन था, आप लोग को याद हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।